हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पैशन ऑफ लाइफ विद कविता। और मैं हूँ कविता। कभी हमारे घरों का हाल जो रहता है वो ऐसा रहता है कि चीज़ें एकदम व्यवस्थित रहती हैं, सब चीज़ें अपनी जगह रहती हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं। और कभी घर का हाल इस तरीके से भी होता है जब आपको कहीं जाना हो या कहीं से आप आते हैं। तो आज जो है मेरी हो रही है जाने की तैयारी। तो बस उसी तैयारी के चक्कर में ना सामान पूरे फैले हुए हैं। बैग निकाल के रख लिया था, क्या क्या सामान लेके जाना है वो निकाल के रख लिया था। तो आधा सामान तो मैंने फैला रखा था, आधा रिशु ने फैला रखा था। तो मैंने ना सामान सारा निकाल के रख लिया था, क्योंकि होता है ना कभी कभी हम फिर कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, फिर वहाँ जाके याद आता है कि अरे यार ये भूल गए वो भूल गए। तो मैंने चीज़ें पहले निकाल ली ताकि मैं जो है सबको जमा के रख लूँ। तो मैंने 2 बैग निकाले थे और जो तैयारी थी वो एक दिन पहले ही कर ली थी। और ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं जा कहाँ रही हूँ। जी हाँ, मैं जा रही थी मायके, क्योंकि बच्चों की लग गई हैं छुट्टियाँ ठंड की। तो जी ये तो जो ना जिस दिन जा रही थी ना उस दिन का वीडियो है। तो जिस दिन जा रही थी यार, तब मुझे याद आया कि मेरा जो है फ्रिज में मलाई भी रखी है। मैंने सोचा मैं इतने दिनों में आऊँगी, 8-10 दिन में आऊँगी, तो वापस आने पे जो है बहुत ज़्यादा दिन हो जाएंगे मलाई के। कि तो मुझे ध्यान आया, मैंने सोचा यार पहले जो है घी बना लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना, फिर वो मलाई भी बेकार सी, मतलब मन में ऐसा लगता है कि 8 दिन से पहले हमने जमाना चालू करा था, 8-10 दिन अब हो गए, बहुत ज़्यादा दिन हो जाते ना। तो मैंने इंडक्शन पे एक साइड जो है घी बनने के लिए रख दिया था और एक साइड जो है मैं रोटी बना रही थी। अच्छा, घी सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं तो ना डायरेक्ट जो मलाई रहती है ना उसी को कढ़ाई में कर लेती हूँ और फिर डायरेक्ट जो है उसी में से घी निकल जाता है। तो रिशु को जो है भूख लग रही थी, तो मैं जो है उसके लिए फटाक से रोटी बना रही थी। तो बड़ा वाला बेटा तो ना आज स्कूल गया था, पर रिशु की जो है आज छुट्टी थी। तो मैंने एक बार तो वैसे उसे नाश्ता करा दिया था और फिर काम करने लग गई थी। पर मेरी भी ऐसी आदत है, अगर कोई काम करने लग जाती हूँ ना तो इसे कर लूँ इसे कर लूँ, ऐसे करते करते मतलब ऐसा लगता है काम को पहले कर लूँ बाद में खाना खा लूँगी। पर आज वो घर पे था और उसके चक्कर में तो जो है पहले मैंने सोचा चलो बाद में काम कर लेंगे, पहले उसे रोटी खिला दूँ, क्योंकि नाश्ता कर लिया था पर अब ना उसे फिर भूख लग गई थी। और रिशु स्कूल जाता है ना तभी मुझे लगता है वो उसके हाथ से खाना खाता है, वरना वो घर पे रहता है ना तो मोस्टली जो है मैं ही उसे खिलाती हूँ, क्योंकि वो बहुत नाटक करता है। अगर मैं उसे दे देती हूँ तो वो करता नहीं, आप खिलाओ आप खिलाओ। तो अभी मुझे वैसे ही जल्दी हो रही थी काम की, उस पर से जो है वो फिर नाराज़ होने लगा कि नहीं आप खिलाओ। तो फिर मैंने एक बार तो उसे गुस्सा कर दिया, फिर जो है वो चला गया। फिर मुझे खुद से खिलाना पड़ा, मैंने इसे भी खिलाना ज़रूरी है चलो। तो रोटी बनाते बनाते ना उसे भी खिलाती गई, मैंने सोचा साथ के साथ काम हो जाएगा। पर रोटी बनाते हैं और खिलाते हैं तो थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा लग जाता है रोटी बनाने में। तो बस उसे भी खिला रही थी, एक साइड घी भी बन रहा था और रोटी भी बन रही थी। और आज बनाई थी सब्ज़ी आलू मटर टमाटर मिक्स करके। तो कभी कभी ना यार बच्चों की आदत ना बहुत परेशान कर देती है, अगर वो आपके हाथ से ही खाना खाते हैं तो, क्योंकि आपको दूसरे काम भी करने हैं, उन्हें भी खिलाना है। पर फिर क्या करें, खिलाना ही पड़ता है। और ना घी बन के हो गया था तैयार, रोटियाँ भी मेरी बनी गई थी, तो घी मैंने निकाल लिया था। और इसकी जो है मैंने मिठाई भी बना ली थी, वो मैं आपके साथ जो है दिखाना भूल गई। मिठाई तो क्या मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर कर रखी है, पर अभी तुरंत मैंने फिर मिठाई भी बना ली थी। और फिर किचन का जो है थोड़ा बहुत काम हो गया था, बर्तन वगैरह पड़े थे। मैंने सोचा पहले जो है कपड़े तो मैंने एक बार धो ही लिए थे, मैंने सोचा बेडशीट वगैरह भी और धोने डाल देती हूँ, ताकि फिर बाद में बर्तन मान लूँगी जब तक कपड़े धुलेंगे। तो बेडशीट निकाल के साथ ही के साथ ना चेंज कर दी। अच्छा, ऐसा होता है ना, आप अपने मायके में होते हो तो चीज़ों की आपको चिंता ही नहीं होती कि हमने समेटे हैं कि नहीं, सामान हमारा सामान फैला तो नहीं है। क्योंकि आपके जो घर में रहते हैं, आपकी मम्मी रहती है, आपकी भाभी रहती है, वो उन चीज़ों को समेट लेती हैं और किसी चीज़ की शायद वो शिकायत भी नहीं करती कि तुमने ऐसा क्यों करा। पर जब आप ससुराल से आते हो ना जब, तो आपको पीछे से चीज़ें संभाल के समेट के आने पड़ता है, क्योंकि वहाँ कोई आपकी चीज़ों को समझने वाला नहीं होता है। आपको जो है करने वाले जो है कर तो लेते हैं, पर फिर ना यार मन में दुखी भी होते हैं कि देखो कैसे सामान फैला गई, कितनी केयरलेस है। इसलिए यार आप ससुराल से आते हो तो पर आपको ना पर चीज़ें बहुत समेट के रख के आनी पड़ती हैं। तो जिस दिन जाना रहता है उस दिन ये काम भी करने के रहते हैं, बाकी कामों के साथ साथ ना ये भी फिर समेटने पड़ते हैं कि सामानों को जो है व्यवस्थित करके आओ, चीज़ों को सही से रख के आओ। क्योंकि आपको ना मन में डर लगा रहता है यार कोई पीछे से हमारे लिए कुछ बोल ना दे कि देखो ऐसे जो है समेट के नहीं गई। तो मेरी बहुत कोशिश होती है कि आने से पहले ना चीज़ों को एकदम अच्छे से जमा जुमो के समेट के आऊँ। तो जब तक ना बेडशीट धुलने डाल दी थी, मैंने सोचा बर्तन पड़े हुए हैं बर्तन साफ़ कर दूं और ये जो है किचन साफ़ कर दूं। यकीन मानिए अगर आपका किचन साफ़ है ना, आपका इतना बड़ा सर दर्द दूर हो जाता है। नहीं तो अगर किचन फैला पड़ा है तो लगता है यार बहुत सारा काम करना है अभी।
और जाते जाते भी ना यार इतने सारे काम रहते हैं। खैर मैंने बैग तो है एक दिन पहले ही पैक कर दिया था इसी चीज़ से कि मैं कुछ चीज़ें भूलूँ ना, पर फिर भी जाते जाते इतने काम रहते हैं। अब जैसे ये हस्बैंड की शर्ट वगैरह है इन्हें प्रेस करनी है, क्योंकि मेरे जाने के बाद जो है वो खुद ही प्रेस करेंगी। पर मन में ऐसा रहता है ना यार कि मतलब आप अगर डेली कोई काम करते हो और अगर ऐसा लगता है यार किसी को किसी चीज़ की बस परेशानी ना हो, आप जितना करके जा सकते हो आप सोचते हो चलो उतना ही करके चले जाएं। तो हस्बैंड की शर्ट एक कल की थी और एक आज मैंने धोई थी, वो भी मैं उठाई लाई थी शर्ट ही शर्ट। मैंने इन्हें मैं प्रेस करके रख दूँ जितनी उनकी मदद हो सकती है, फिर तो बाद में खैर वो खुद से प्रेस करेंगे ही सही। वैसे तो जो है सास पीछे से घर को देखेंगी ही सही और सामानों को भी समेटेंगी सही, पर ऐसी कोशिश रहती ना कि यार आप किसी पे बोझ ना बनो, मतलब कोई आपके लिए कुछ बोले ना तो वो करेंगी तो सही, पर मन में बस यही रहता है कि किसी के लिए जो है काम नहीं छोड़ के जाना है, सारा काम करके जाना है। तो बस इनकी शर्ट प्रेस करी थी, एकदम से याद आया कि रिशु को जो है कुर्ता पजामा पहना के ले जाऊंगी, तो फिर उसकी भी कुर्ता पजामा प्रेस कर दिए। मैं धो के रखती हूँ ना, फिर मैं तुरंत प्रेस करके नहीं रखती क्योंकि सल पड़ जाती है ना, बेकार लगती है। वो तुरंत के तुरंत ही प्रेस होते हैं ना तो ही अच्छे लगते हैं। एक तो यार ठंड के दिन में ना दिन इतने छोटे होते हैं कि आप दिन भर ही काम करते रहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि घड़ी के कांटे जो है इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं। तो मैं सुबह से उठी हुई थी और बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि जो है भैया आने वाला था, और अगर वो आता ना तो, और उसने जो मुझे टाइम दिया मैं तब तक तैयार नहीं होती तो वो आके बहुत गुस्सा करता। अब ना जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, सुबह से एकदम पली तो जैसे घूम रही हूँ, कुछ तैयार भी नहीं हुई, तो जल्दी से ना साड़ी बदल लेती हूँ। और ब्लाउज़ तो जो है ये मैंने इस साड़ी का ना अब तक सिला नहीं है, इस साड़ी का ब्लाउज़ ही नहीं सिला। जब आप ब्लाउज़ सिलने लग जाते हैं ना तो यही होता है कि आप बहुत हो जाते हैं आलसी और फिर आप ब्लाउज़ खुद के नहीं सिल पाते, सबके सिल लेते हैं। तो जो है मैंने ब्लाउज़ तो नहीं सिला, पर सोच रही हूँ इस साड़ी को इसके साथ जो है पहन लेती हूँ, चल जाएगी थोड़ी बहुत तो। और स्वेटर तो वैसे भी स्वेटर तो पहननी है, तो वैसे भी जो है दिखना कुछ भी नहीं है, स्वेटर तो हो जाएगी, तो बस ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ। तो चलिए पहले तैयार हो जाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो यार मैं ना तैयार हो गई थी, भैया आने वाला था पर उसने जो है कोई काम आ गया, क्योंकि एक उसके पास भी संडे ही होता है करने के लिए, तो उसे कोई काम आ गया तो उसने बोला मैं नहीं आ पाऊँगा, पापा आएंगे। और पापा आएंगे इसलिए जो है मैंने ज़्यादा लिपा पोती नहीं करी, मतलब मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं करा है क्योंकि पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि लिपस्टिक वगैरह लगाएं या बहुत ज़्यादा कोई मेकअप, उन्हें मतलब सिंपल ही अच्छा लगता है। तो जो है मैंने सिंपल सी ही तैयार हो गई थी। और ये ना ये पता नहीं क्यों यार एक पिंपल सा निकल गया, जिसे मैंने फोड़ लिया तो वो और ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे चेहरे पे ना इतना गंदा लग रहा है वो। और रात को ना मैंने मेहंदी भी लगा ली थी, वो 10 मिनट वाली होती है ना जो बहुत जल्दी से हो जाती है, तो बस ये मेहंदी लगा ली थी, इतनी सी लगाई थी। और लीजिए मैं हो गई थी तैयार, हस्बैंड तो थे नहीं घर पे, मम्मी पापा थे, बस उनका आशीर्वाद लिया और फिर जो है घर के लिए रवाना हो गए। तो पापा आए थे स्कूटी से आए थे, बस हम जो चारों हैं उसी में फिट हो गए थे। बड़ी दिक्कत आती है यार स्कूटी से, मुझे समझ में नहीं आता कोई कोई जो है 4-4 5-5 कैसे बैठ जाता है। तो पापा और हम लोग जो है चारों निकल गए थे अब। और भैया आता ना तो वो कार से आता, तो मैंने 2 बैग पैक करे थे, फिर पता चला पापा आ रहे हैं तो मैंने वो जो 2 बैग को ना कैसे ही एक बैग में जो है फिट कर लिया। तो यार ये अच्छी बात है कि हम दिन में ही निकल गए, नहीं तो गाड़ी पे इतनी हवा लगती है। तो अब ना बस घर पहुंच गए थे और बच्चे जो है 4 मिलके इतने ज़्यादा एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम उम्र के रहते हैं तो सबकी जो है किसी का ठिकाना ही नहीं होता है। गले तो मिल लो परी, परी गोल गोल सर्कस कैसा लगा? ऋषु पैर पड़ ले। और ऋषि भैया के, ऋषि भैया के ये पाँव पढ़ ली तूने? पढ़ ली, मुझे नहीं पढ़ा। देखो मेरी भैया पढ़ ली परी दीदी के पाँव, ओ बेटा मेरी न्यू जैकेट बाहर परी ऋषि जल्दी। और मम्मी ने ना सबके लिए गाजर का हलवा तैयार करके रखा था, तो इस बार तो ठंड में मैंने ना एक बार भी गाजर का हलवा बनाया ही नहीं था, सोचती रह गई बनाना है। तो ये मेरे ठंड का ना पहला गाजर का हलवा था और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, और मम्मी के हाथ का तो फिर टेस्टी होना ही था।
तुम इससे क्या करने वाले हो? शॉर्टकट में कहूँ तो मैं जिस्म के सहारे हवा को इतना तो फ्रेंड्स, आज के खाने की तो बात ही कुछ और है। डेली अपने ही हाथ का खा खा के ना टेस्ट एकदम अच्छा नहीं लगता, मतलब बस वही एक टेस्ट रहता है मुँह में। तो जब अपन किसी और के हाथ का खाना खाते हैं तो खाना खाने का मन भी करता है और टेस्ट भी दूसरा हो जाता है। तो आज बनी है, मम्मी ने बनाई है लौकी की सब्ज़ी, दाल, पूड़ी और पापड़। तो आइए आप भी आ जाइए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज घर आके, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अपनी डेली रूटीन वाली लाइफ से। और आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो, किसी भी रीज़न से आया हो, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप और मैं जो है आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें। और चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।